मैंने बीएमएस चूज़ करके सबसे बड़ी गलती करी है। तो हेलो गाइस, आई एम चंचल, बीएमएस सेकंड प्रॉफ स्टूडेंट। वेलकम बैक माय चैनल बीएमएस विद चंचल। तो गाइस सच बोलूँ तो बीएमएस चूज़ करते वक्त मुझे खुद ही नहीं पता था कि मैं सही डिसीज़न ले रही हूँ या नहीं। नीट के बाद काउंसलिंग का प्रेशर था और बहुत सारे ऑप्शंस थे मेरे दिमाग में और फिर मैंने बीएमएस चूज़ कर लिया। लेकिन अब सेकंड प्रॉफ में आकर कोई मुझसे पूछे कि क्या तुम्हारा बीएमएस चूज़ करना एक सबसे बड़ी मिस्टेक थी, तो मेरा आंसर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। सो गाइस, जब मैंने नीट दिया था 2024 में तो मेरे मार्क्स आए थे 514। तो मैं मेरे पास ऑप्शन था कि बीडीएस भी चूज़ कर सकती हूँ, बीएचएमएस भी कर सकती हूँ, बट मैंने बीएमएस ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि मैंने पहले से ही सोच के रखा था कि मैं अगर ऐसा कुछ होता है कि मैं जो सोच रही हूँ वैसा नहीं हुआ तो मैं बीएमएस चूज़ करूँगी, ठीक है। तो हर किसी का ऐसे रहता है कि एमबीबीएस नहीं मिला इसलिए बीएमएस चूज़ किया। सेम मेरा भी वही था कि एमबीबीएस नहीं मिला इसलिए बीएमएस चूज़ किया। अगर एमबीबीएस मिल रहा होता तो एमबीबीएस में ही जाते, है ना। तो बस इसी रीज़न से मैंने चूज़ किया था, क्योंकि मुझे सेकेंड ड्रॉप तो बिल्कुल भी नहीं लेना था और एक साल और ख़राब करना बिल्कुल नहीं चाहती थी मैं। क्योंकि जब 2024 में पेपर लीक हुआ तो 25 में भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि नहीं है, नीट के लूप से बाहर निकलो और जो अपने को सही लग रहा है वो चूज़ कर लो, आगे का देखेंगे। तो यही सोच के मैंने बीएमएस चूज़ किया था। तो क्या बीएमएस चूज़ करने के बाद अब मैं रिग्रेट कर रही हूँ? तो देखो, हॉनेस्टली बताऊँ तो जब शुरू-शुरू की क्लासेस हुई, तब मुझे पता चला कि इसके अंदर क्या सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी एंड संस्कृत। सो थोड़ा मुझे लगा कि मैं कहीं गलत जगह तो नहीं आ गई, क्या मेरा डिसीज़न गलत तो नहीं है? क्योंकि एमबीबीएस में पूरा मॉडर्न मॉडर्न होता है, बट आयुर्वेद में अपने को आयुर्वेद के जो पहले की जो संहिताएँ हैं, उनको समझने के लिए हिंदी एंड संस्कृत पढ़ना पड़ता है। तो ये थोड़ा-सा नया हो गया, है ना, कि हिंदी एंड संस्कृत, क्या डॉक्टर बन रहे हैं, क्या हिंदी संस्कृत पढ़ेंगे? मतलब एक माइंड में ऐसा लगा कि क्या ले लिया यार, तूने गलत डिसीज़न लिया, तूने इससे अच्छा बीडीएस ले लेती, बीएचएमएस ले लेती। मतलब बहुत लोगों ने मतलब डीमोटिवेट भी बहुत लोगों ने किया कि तूने बीएमएस क्यों लिया? इसमें तो कोई स्कोप ही नहीं है, आयुर्वेदा के पास कौन जाता है? मतलब ऐसा चल रहा था सब दिमाग में स्टार्टिंग में। और आधी क्लास हमारी प्रिपेयर कर रही थी पार्शियल ड्रॉप लेके, मतलब नीट के लिए दूसरी बार, कि एमबीबीएस मिल जाए, बट मैं नहीं कर रही थी। मेरे माइंड में आया था कि मैं भी करूँ क्या, बट फिर मैंने सोचा मैं जिस प्रोफेशन में आ चुकी हूँ उसको बिना समझे इतनी जल्दी जज नहीं करना चाहिए। तो मैंने अपने टीचर्स को देखा कि वो लोग भी बीएमएस किए हुए हैं, ठीक है। हमने भी आज से कई साल पहले बीएमएस किया था, बट आज वो सिक्योर है, उनका करियर अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो जब वो सिक्योर हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं। और अभी तो आयुर्वेदा की डिमांड बढ़ती ही जा रही है, तो आज के टाइम में पहले से तो बहुत अच्छा हो गया है। तो इसके चक्कर में मतलब ठीक है, जो भी है अच्छा है, बस आगे करके मैं करती जाती हूँ, फिर देखेंगे जो होगा। एंड यही सब सोचते सोचते मेरा फर्स्ट प्रॉफ तो निकल गया, बट अब मैं सेकंड प्रॉफ में आई हूँ। उसके बाद अब मेरा जो मतलब बीएमएस के जो देखने का नज़रिया वो बहुत चेंज हो गया है। तो अब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मेरा कोई भी गलत डिसीजन था। तो अगर आप लोग भी लेना चाह रहे हो तो आप बिल्कुल ले सकते हो सकता है फर्स्ट क्लासेस, सेकंड क्लासेस, थर्ड क्लासेस तक आपको ये थोड़ा सा अजीब लगे, बट जैसे जैसे आप इसको सीखोगे और समझोगे ना तो ये आपको बहुत सही लगेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बीएमएस एकदम परफेक्ट है, बट अब मैंने इसको चूज़ किया है तो अब मुझे इसमें आगे बनाना ही है। तो ये जैसा भी है मैं इसको लेके चलूँगी आगे। अगर अभी आप लोग भी कंफ्यूज हो, आपको भी फैमिली प्रेशर है कि बीएमएस में कुछ नहीं है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है कि बीएमएस में स्कोप नहीं है। बीएमएस में आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ते ही जा रहा है, और जब तक अपन पास आउट होंगे जब तक तो स्कोप और हाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये भी 5.5 साल की डिग्री होती है, प्रॉपर डॉक्टर बनते हो आप इसमें भी, और मॉडर्न और आयुर्वेदा दोनों पढ़ते हो, तो कोई इशू नहीं है बीएमएस लेने में। सो गाइस, अब मुझे मेरे डिसीजन पे कोई भी वो रिग्रेट या कुछ नहीं है, क्योंकि अब मैंने मतलब देखा है, समझा है कि जब सब कर रहे हैं तो मैं भी कुछ ना कुछ कर ही लूँगी। तो अपने डिसीजन पे भरोसा रखो, क्योंकि किसी को नहीं होता है। बीएमएस में फर्स्ट ईयर में तो अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि वापस से ड्रॉप लेके वापस से तैयारी करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। लास्ट तक उनको सेटिस्फिकेशन ही नहीं आता है कि मैं सच सही में अच्छी फील्ड में हूँ या नहीं हूँ। तो अगर बीएमएस ले रहे हो तो फुल मतलब कॉन्फिडेंस से लो, नहीं ले रहे हो तो फिर मत लो।
ठीक है, ये सोच के मत लो कि हम तो वापस से तैयारी करेंगे या फिर ऐसा कुछ भी। तो उससे क्या होता है कि आपका इधर भी 1 साल खराब होता है और बीएमएस की जो कॉलेज लाइफ है वो फर्स्ट ईयर में एंजॉय कर सकते हो ज़्यादातर। फिर प्रेशर आ जाता है स्टडी का, क्योंकि स्टडीज़ बहुत करनी पड़ती है बीएमएस में भी। तो उसका भी प्रेशर आ जाएगा, आयुर्वेदा, मॉडर्न तो नहीं हो पाता है सेकंड ईयर से। तो इसलिए अगर ले रहे हो तो ऐसा लो कि हमें इसमें ही रहना है और इसमें अच्छा है, मतलब लिया है हमने, हमारे डिसीजन पे हमको विश्वास है। अगर इस साल तुम भी बीएमएस लेने की सोच रहे हो या तुम बीएमएस स्टूडेंट ऑलरेडी हो और तुम्हारे मन में भी ऐसे ही सवाल आ रहे हैं कि बीएमएस में सच में कोई स्कोप है या मैंने कोई गलती कर दी है, ऐसा कुछ भी तुम्हारे मन में आ रहा हो तो तुम कमेंट सेक्शन में अपना डाउट ड्रॉप करो। मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइज, 1K सब्सक्राइबर करवा दो जल्दी जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।